Hello learners, welcome to you on the channel Learn Economics. I am Roy sir and I have qualified NET exam 5 time in economics. In this video we are going to discuss MCQs of microeconomics. स्वागत है आपका इस चैनल पर और आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं पीजीटी इकोनॉमिक्स पेपर 2 माइक्रो इकोनॉमिक्स सीरीज़ का पार्ट 2। इससे पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं और उसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे। तो जो भी कैंडिडेट बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम 2.0 जो कि दिसंबर में आयोजित होने वाला है जो एग्ज़ाम, और जो इकोनॉमिक्स पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इस चैनल से जुड़ जाएं और अपनी प्रिपरेशन को वो और भी बेटर करें। तो इस सीरीज़ में हम लोग एमसीक्यूज़ के द्वारा जो है वो अपनी प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, बिकॉज थ्योरी केवल थ्योरी पढ़ने से जो है वो काम नहीं होगा। आप जितने एमसीक्यूज़ करेंगे जितने भी एमसीक्यूज़ आप करेंगे उतना ही एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्मेंस आप दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ, क्वेश्चन नंबर 9, हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? ऑप्शन है मैक्स मूलर, एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स और पॉल सैमुअल्सन। तो आपको तो पता ही है कि इकोनॉमिक्स का फादर जो है वो कौन है, किनको कहा जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो वो है एडम स्मिथ। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट इज। फर्स्ट ऑप्शन है रिलेशन बिटवीन काउज एंड इफेक्ट, सेकेंड है यूज ऑफ डिडक्टिव मेथड एंड इंडक्टिव मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लॉज, थर्ड है एक्सपेरिमेंट्स और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो इकोनॉमिक्स साइंस है। अब इकोनॉमिक्स साइंस है क्यों? क्योंकि साइंस जो होता है वो क्या करता है कि काउज और इफेक्ट के बीच जो है रिलेशन को बतलाता है। साइंस में जो है वो डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड का यूज होता है, और इकोनॉमिक्स में भी होता है, एक्सपेरिमेंट भी होता है, इकोनॉमिक्स में भी होता है। तो ये तीनों जो है वो फीचर इकोनॉमिक्स में ही पाए जाते हैं। तो इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यूटिलिटी मीन्स, यूटिलिटी क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है इक्विलिब्रियम पॉइंट एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल, सेकंड है वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड है टोटल वैल्यू ऑफ कमोडिटी और फोर्थ है डिजायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए यूटिलिटी यानी उपयोगिता क्या होता है? उपयोगिता होता है किसी वस्तु में जो मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता होती है, जो वांट सेटिस्फाइंग जो पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है किसी वस्तु या सेवा की, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? यूटिलिटी। तो सो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। अ मार्केट इज, मार्केट क्या होता है? ओनली ए प्लेस टू बाय थिंग्स, केवल एक प्लेस होता है वस्तु खरीदने के लिए। सेकेंड ऑप्शन है ओनली ए प्लेस टू सेल थिंग, या बेचने के लिए कोई प्लेस होता है। ओनली ए प्लेस वेयर प्राइस एडजस्ट, जहाँ पे प्राइस एडजस्ट किया जाता है कि वो जगह होता है। या ए सिस्टम वेयर पर्सनस बाय एंड सेल गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या एक ऐसा सिस्टम है मार्केट जहाँ पे पर्सन, व्यक्ति जो है वो खरीदता और बेचता है सामान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से। तो वैसे अगर हम मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट इज ए प्लेस वेयर goods and services are bought and sell, but economics, a market is a system where person buy and sell goods directly or indirectly. So right answer क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन, which one of the following is not a point in welfare definition of economics? इकोनॉमिक्स के वेलफेयर डिफिनेशन में कौन सा ये पॉइंट नहीं है? फर्स्ट है यहाँ पे स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, सेकेंड है इकोनॉमिक डज नॉट फोकस ऑन वेल्थ अलोन, थर्ड है कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, एंड फोर्थ है इकोनॉमिक्स डील्स विद अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स।
कौन सा पॉइंट इसमें नहीं है। तो ऑर्डिनरी मैन का मार्शल का जो डिफिनेशन है वेलफेयर डिफिनेशन का, उसमें स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन भी है। इकोनॉमिक्स जो है केवल वेल्थ पे फोकस नहीं करता बल्कि वेलफेयर पर ही फोकस करती है, तो ये भी है। थर्ड ऑप्शन इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, ये नहीं है। इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर, सॉरी ये भी है। और इकोनॉमिक्स डील्स विद अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड मीन्स, सॉरी सी नहीं है, ह्यूमन वेलफेयर होना चाहिए यहाँ पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है, बट यहाँ पे मटेरियल वेलफेयर दिया हुआ है, जो कि एडम स्मिथ के जो वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन है वहाँ पे ये होता है। सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। 14th नंबर क्वेश्चन है, ग्रोथ डेफिनेशन टेक्स इनटू अकाउंट। ग्रोथ डेफिनेशन जो सेमोसन के द्वारा दिया गया था इकोनॉमिक्स की, उसमें किस चीज़ को शामिल किया गया। द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन द डायनेमिक फ्रेमवर्क ऑफ इकोनॉमिक्स, द प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड मीन्स इन रिलेशन टू वांट्स द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, द मटेरियल वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो इसमें जो है शामिल किया गया द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इनकी जो डिफिनेशन है वो डायनेमिक है। सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, विच थ्योरी जनरली इंक्लूडेड अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन सी थ्योरी आती है, यानी प्राइस थ्योरी, इनकम थ्योरी, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी या ट्रेड थ्योरी। तो आपको पता होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो अदर नेम है वो प्राइस थ्योरी, इनको कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा प्राइस थ्योरी। 16 नंबर क्वेश्चन, डॉट डॉट हैव एक्सचेंज वैल्यू एंड देयर ओनरशिप राइट्स कैन बी स्टेब्लिश्ड एंड एक्सचेंज। किसके पास जो है वो एक्सचेंज वैल्यू होता है और उसके ओनरशिप जो राइट है वो उसको इस्टेब्लिश किया जाता है या उसको चेंज भी किया जा सकता है, गुड्स या सर्विसेज या मार्केट्स या रेवेन्यू। तो ये जो फीचर होता है ओनली गुड्स में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए 16 का। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स को, विशेषता को पहचानना है। इट इज़ इक्विवेलेंट टू यूजफुलनेस, इट हैज़ मोरल सिग्निफिकेंस, या इट इज़ सेम एज प्लेजर, या इट डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर्स मेंटल एटीट्यूड। तो ये जो यूटिलिटी जो होती है वो क्या होती है कि ये यूजफुलनेस के इक्विवेलेंट नहीं होती है, इसका मोरल सिग्निफिकेंस होता है या नहीं होता है, और ये प्लेजर जैसी नहीं होती है, बल्कि इट डिपेंड्स अपॉन कंज्यूमर मेंटल एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कंज्यूमर के, कि उनको किस चीज़ से कितनी यूटिलिटी गेन हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव होती है। सो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, हु हैज़ गिवन स्कार्सिटी डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। स्कार्सिटी डिफिनेशन यानी दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी है, तो ये दी है परिभाषा रॉबिन्स ने। एडम स्मिथ ने दी है वेल्थ धन संबंधी परिभाषा, मार्शल ने दिया है कल्याण संबंधी परिभाषा, और रॉबिन्स की है दुर्लभता संबंधी परिभाषा, जिनको हम लोग स्कार्सिटी डिफिनेशन कहते हैं। सो राइट आंसर सी हो जाएगा। 19th नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल। अगर हम लोग विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं तो वो कैसा मेथड होता है, पार्टिकुलर टू जनरल जाता है तो हम लोग इसको कहते हैं इंडक्टिव मेथड। बट अगर रहता है यहाँ पे कि जनरल टू पार्टिकुलर तो वो क्या हो जाता है, डिडक्टिव मेथड। 20 नंबर क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल आउटपुट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय। टोटल रेवेन्यू को हम लोग किसे मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल आउटपुट के बराबर होता है, तो वो होता है प्राइस, यानी टी आर इजकल टू प्राइस इंटू क्वान्टिटी। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राइस। तो ये वीडियो यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और बीपीएससी पीजीटी इकोनॉमिक्स पेपर 2 की तैयारी के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। और अगर वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।